दोस्तों जय मसीह की। आज हम लोग बात करेंगे जवानी के ऊपर। दोस्तों परमेश्वर का वचन क्या बताता है जब आप जवान हो चुके हैं? क्या परमेश्वर की योजना है आपके लिए? कैसे आपको चलना है? आइए आज हम लोग वचन से आपको बताएंगे। पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि लोग आकर आपके माँ बाप से कहें जब आप जवान हो जाएं कि तेरा बेटा तो बड़ा नालायक हो गया है, वो लड़कियों के पीछे भागता है, तेरा बेटा तो बड़ा बदतमीज है, वो गंदी हरकतों में है। दोस्तों परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। जब तू जवान हो तो विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। लोग आकर बताएं, तारीफ करें कि फलाने का लड़का बड़ा परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर की सारी बातों सारी आज्ञाओं में है। जब ऐसी बातें आकर लोग आपके माता और पिता से कहेंगे तो उनका भी सीना फूल उठेगा। लेकिन जब कोई आपके बारे में आकर गलत बताएगा तो वे शर्म से झुक जाएंगे, उनकी हड्डियां सड़ने लगेंगी, उनका मन टूट जाएगा। क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा और अच्छे से अच्छा काम करे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। 2 तीमुथियुस 2:22 में आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके लिए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है भाग। जो शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ ऐसों के साथ संगति करे। दोस्तों हम आपको बताएं कि बहुत से नौजवान जो नाबालिग होते हैं, जो जवानी में कदम रख रहे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं, जिनकी सोचने की समझने की ताकत अभी उतनी अच्छी नहीं होती जितने पुरानी होते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा पुरानियों जो वाइट सफ़ेद बाल के हैं बुजुर्ग, उनका आदर सम्मान करना, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है, वे अच्छी और बुरी बातों में अच्छा ज्ञान रखते हैं। दोस्तों बहुत से आज देखिए 17 से 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे कैसे लड़ाई और दंगाई में आगे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, आपको बताएं हम। ये बच्चे नाबालिग होते हैं, इनका पॉलिटिकल के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन छोटे छोटे से बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल रखते हैं दोस्तों, इसलिए ताकि इनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं और इन पर कोई केस नहीं बनता, इसलिए इनको अपनी लड़ाई में आगे भेजते हैं। और ये बच्चे बिना कुछ सोचे और समझे जा कर के वो काम करते हैं जो इनसे कहने को कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। आज दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बच्चों को, जवान बच्चों को अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर, ऐसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जैसे वीर होता है उसका निशाना एकदम सटीक जाकर लगता है, बोला प्रभु का वचन कहता है ऐसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आप इनको कोई टारगेट दे दीजिए, ये जाकर उसको पूरा करके आएंगे, क्योंकि इनके पास अभी उतना ज्ञान नहीं है, अच्छी समझ नहीं है। ये कुछ पैसों के लिए, शराब के लिए, रुतबे के लिए झट से वो काम कर देते हैं, चाहे बाद में इनको जेल में ज़िंदगी बितानी पड़े या इनके माँ बाप के साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि इन्हें भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जब आपके पास ताकत और बल आता है तो आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनसे आपका रुतबा बढ़े, मोहल्ले में रुतबा बढ़े, और इस रुतबे पाने के चक्कर में कई लोगों की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों परमेश्वर का वचन आपके लिए कि ऐसी अभिलाषाओं से भाग। वचन आपसे सबोपदेशक की पुस्तक कहती है 11:9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जब आपके अंदर बल आए, जब आप
बचपन से जवानी में प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय जब आपके अंदर ताकत होती है, तो प्रभु का वचन कहता है उसमें तू आनंद कर। यहाँ लड़ाई और झगड़े की बात परमेश्वर नहीं कहता कि तू जाकर झगड़ा कर, तू जाकर अपने आप को बड़ा दिखा, तो अपने आप को बलवान बता। प्रभु कहता लेकिन तू अगर ये सब कर रहा है तो याद रख, तेरा इन सब बातों में न्याय जरूर होगा। तू किसी को बिना कोई कारण के सता रहा है, तू अपने बल के कारण अपने रुतबा बनाना चाह रहा है, लोगों को सता रहा है, परमेश्वर कहता इन सब बातों में तेरा न्याय होगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए प्रभु वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, अपने उस बल को, अपने उस ताकत को परमेश्वर के लिए यूज़ करना। ऐसा ना हो कि विपत्ति में तू फंस जाए, तू जाकर जेल में बंद हो जाए, तब तुझे 20 साल की 25 साल की सज़ा हो जाए, तब तू कहे अब तो मेरा मन यहाँ नहीं लगता। प्रभु कहता तू आनंद कर, उस समय तू अपने परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर के भय में चलना। हालेलुया। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे क्या ज़रूरत है परमेश्वर की, अभी क्या मुझे ज़रूरत है भक्ति करने की। दोस्तों, यही जब 60 साल की उम्र होती, 50 साल की उम्र होती, तब बैठकर आप जपते हैं माला किस काम की, क्योंकि आपने अपना जीवन तो पाप में बिताया। जब आपके अंदर बल नहीं है, जब आप बिस्तर में पड़े हैं, तमाम तरह के रोग लिए पड़े हैं, आपका किडनी फेल हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया है, आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, तब आपके अंदर जब बल नहीं बचा, तब आप कहें हे प्रभु हे प्रभु। प्रभु कहता मैं तेरी सुनूंगा नहीं, क्योंकि तूने अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर का स्मरण नहीं रखा। प्रभु कहता है इस सब बातों में तेरा न्याय होगा। अब जब आपके अंदर बल घट गया है तो तुम ताकत मांग रहे हो। अरे ताकत कैसे मिल जाएगी, क्योंकि तुमने जवानी में अपने परमेश्वर को स्मरण नहीं रखा। तो अब जब तुम्हारे अंदर बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अब तुम हे प्रभु करते हो। धन्य है वे जो जवानी में अपने परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग और भी आपको बताएंगे। विलाप गीत 3:27 कहता है पुरुषों को जवानी में जुआ उठाना उत्तम है। जवानी में आप बचिए शराब से, बचिए जुए से, इन सब गंदी हरकतों से बचिए। जब आप ताकत है आपके अंदर, सोचने समझने की नई ताकत है, तब आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। तब शैतान भी आपको यूज़ करना चाहेगा, शैतान भी चाहेगा कि आप उसके लिए काम करें, आप उसके एजेंट बन जाएं। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे कि शैतान के साथ रहेंगे। आप अपने बल को, अपनी समझ को परमेश्वर के लिए यूज़ कीजिए। देखिए कैसे परमेश्वर आपको प्रसिद्धि दिलाता है, कैसे आपको तरक्की और ऊंचाइयों पर ले जाता है। हालेलुया। भजन संहिता में ही लिखा है कि धन्य है वे जो अपने तर्कस को ऐसे से भर लेते हैं। ऐसे पास्टर्स, ऐसे अगुवे जो जवान लड़कों को अपनी शिक्षाओं से बांध कर रखते हैं। प्रभु कहता धन्य है ऐसे जो उनको भटकने नहीं देते हैं, जो इनको इधर उधर फालतू की व्यर्थ की बातों में मन लगाने देते हैं। ऐसे अगुवे प्रभु कहता धन्य है वे जिनको परमेश्वर का मार्ग जो सिखा रहे हैं। भजन संहिता में इस बात का वचन है, प्रभु ने बताया। 103:5 में कुछ शब्द लिखे हैं, जिससे तेरी जवानी उकाब के समय नई होती जाए। दोस्तों, उकाब पक्षी के बारे में आपको मैं बताऊं, बहुत अच्छी घटना है। शैतान ने हम लोगों को मुर्गी के बच्चों में शामिल कर दिया। मेरे एक भाई ने ये कहानी बताई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी ये है, इससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक समय होता है, मुर्गी के बच्चों के साथ में उकाब के बच्चे को लाकर छोड़ देते हैं जब वो छोटा होता है, जब उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है, जिसको अपने पंखों का अंदाज़ा नहीं होता है। समय के साथ वो उकाब का पक्षी मुर्गियों के बच्चों के साथ चलता है, उनके साथ दाना चुगता है, दिनचर्या उनके साथ बिताता है, उनकी आदतें सीख लेता है। कि मुर्गी के बच्चे कभी उड़ते नहीं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं होती। तो ऐसे उकाब ने भी अपने आप को मुर्गी का बच्चा मान लिया था। वो उसके साथ रह रहे थे, वो अपनी ताकत भूल चुका था। दोस्तों, एक दिन आंधी आती है, भयंकर तूफान आता है, मुर्गी के बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय आसमान में एक बड़ा उकाब उड़ रहा होता है। उसकी नज़र नीचे मुर्गी के बच्चों के साथ एक उकाब पर पड़ती है और आकर कहता है तू उड़, तू क्यों छिप रहा है। हालेलुया। तू तो उड़, तू क्यों छिप रहा है, तू तो उकाब है।
दोस्तों, जब उसको अपनी इस ताकत को एहसास होता है, जब उसको पता होता है कि मैं तो मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं तो उकाब हूँ, जब अपने पंखों को खोलता है, जो फैलाता तो आसमान और तूफानों को चीरता हुआ ऊंचाइयों पर जाता है। दोस्तों, इसी तरह शैतान ने आपको बांध कर रखा है, तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज यीशु मसीह का वचन कह रहा, तू उड़ और निकल वहां से। तू क्यों उनमें मुर्गी की बच्चियों में फंसा हुआ है? तुझे तो परमेश्वर ने उकाब बनाया है, तुझे तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है, तुझे तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। कहा, मत डर मेरी बेटी और बेटा, जगत के अंत तक यीशु मसीह ने आपके साथ रहने को कहा है। क्यों तुम्हारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है? हालेलुया। अपने आप को मुर्गी की बच्चों में से बाहर निकालें। देखें कैसे परमेश्वर आपके पंखों में ताकत देता है, कैसे आपके हौसलों में ताकत देता है, कैसे आप तूफान और अंधेरों को चीरते हुए बाहर आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आप लोग बहुत प्रार्थना करें, बहुत स्तुति आराधना करें, यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाएं, अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर की स्तुति करें, ताकि विपत्ति आने से पहले परमेश्वर आपको अपनी पंखों में छुपाए। जय मसीह की। आमीन।